मैं आपको गुरु मानता हूँ, आपके बताए थोड़े नियम कर लेता हूँ। एकादशी व्रत, नाम जप, लहसुन प्याज से परहेज बहुत अच्छा करें। पर जवानी में शरीर अस्वस्थ रहने से शरीर शुद्धि का विशेष ध्यान नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, आप बीमार हैं तो ऐसी अवस्था में आप बिना स्नान किए भी नाम जाप कर सकते हैं। कोई भी इसमें परहेज करने की आवश्यकता नहीं। नाम जप सर्वावस्थांग तो पीवा, यह समृद्ध पुंडिकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर सुच। तो नाम जप में कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। और एकादशी व्रत में भी हाँ, आप पूजा करें, पाठ करें, तब शुद्धि की आवश्यकता होती है। और आप एकादशी व्रत कर सकते हैं और शुद्धि नहीं रख पाते, बीमार रहते हैं, कोई बात नहीं, एकादशी व्रत करें और हर समय नाम जप आप करते रहेंगे। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरी बिगड़ी तबीयत मुझको भगवान के नज़दीक ले आई। बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई शरीर खराब होता है, उसमें ऐसी बीमारी लग जाती है तो व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है संसार से। कोई भी दुख, अधिकतर दुख संसार से वैराग्य पैदा करते हैं। लेकिन ये बात होती है केवल उनकी जो सत्वगुणी सात्विक लोग होते हैं, अध्यात्म से जुड़े जो लोग होते हैं, जब भी उनके ऊपर कोई दुख आता है, विशेषकर शरीर की कोई भी बीमारी, तो उनको वैराग्य आ जाता है। और आना ही चाहिए, क्योंकि शरीर आसार है, एक दिन जाएगा। चाहे शरीर ठीक रहे तब भी इसका बुढ़ापा भी आएगा और एक दिन इसको चले भी जाना है। तो बीमारी हमको मौत का वो इशारा करती है। कोई भी बीमारी आती है, कहा भी है कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो बीमारियां हमको बताती हैं शरीर एक दिन जाएगा। बुढ़ापा बताता है कि बहुत नज़दीक पहुंच गए हो मौत के। तो इससे संसार से हमारा वैराग्य आ ही जाता। बहुत अच्छी बात है, आपने इस दुख को आपने योग बनाया। जैसे कि गीता में प्रथम अध्याय है, अर्जुन विषाद योगो नामः प्रथमो अध्याय है। तो दुख भी एक योग है, लेकिन ये दुख योग सबके लिए नहीं होता। जैसे परीक्षित को श्राप मिला, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु। इससे बड़ा क्या दुख होगा? 7वें दिन मृत्यु, आयु 36 साल की है, जवानी है, और श्राप लगा 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु। अब कितना बड़ा दुख था, लेकिन वो दुख उसके लिए योग बन गया। भगवान से जोड़ना, संतों से जोड़ने के माध्यम बन गया। तो इसको कहते हैं दुख भी एक योग है। लेकिन ये केवल आध्यात्म जगत से जो जुड़े लोग हैं उन्हीं के लिए दुख योग होता है। जो आम लोग होते हैं उनके लिए दुख योग नहीं, बल्कि वो तो और नास्तिक से हो जाते हैं। और यहाँ तक कि यही दुख कंस के पास आया। कंस के पास भी आकाशवाणी आई कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। तो मृत्यु का संदेश, मृत्यु की भविष्यवाणी राजा परीक्षित को भी हुई और मृत्यु की भविष्यवाणी कंस को भी हुई। लेकिन कंस और अत्याचारी बन गया और पापी बन गया। उसका योग नहीं हो पाया दुख से। दुख दोनों का बराबर था, लेकिन उसका योग नहीं हो पाया। कारण क्या? कि जब व्यक्ति सात्विक होता है, भगवान को मानता है, धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, तो दुख उसके लिए योग बन जाता है। तो आपने जो कहा कि मेरी तबीयत, बिगड़ी तबीयत मुझे भगवान के नज़दीक ले आई, बहुत अच्छी बात है। आप सचमुच में बहुत आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, और पूर्व जन्म का आपका बहुत अच्छा संस्कार है। तभी तो बीमारी अवस्था में भी आपको वैराग्य हो रहा है और भगवान के नज़दीक आप जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और अगला आपने कहा कि मैं नाम जप आदि से संतुष्ट हूँ। नहीं जी, नाम जप से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और अधिक से अधिक करो, भूख बढ़नी चाहिए। हाँ, संसार को लेके कहा ये संतुष्ट हो ये न केनचित। हम संसार की चीज़ों में तो संतुष्ट हो जाए, जितना मिला उसी में अपने आप को संतोष संभाल लें। कहने के काम अच्छा तो सुख सपने हो नहीं, बिन संतोष न काम न साही। तो ये संतोष संसार में तो हमारा होना चाहिए, लेकिन अध्यात्म में संतोष नहीं आप कीजिए। यह आपको शब्द थोड़ा नहीं मिला होगा, आपको कहने का भाव आपका ये नहीं होगा कि मैं खुश हूँ, भक्ति से ये होना चाहिए था। संतोष तो होना नहीं चाहिए। यदि आप 16 माला करते हैं, क्यों संतोष करें? 16 माला 32 कीजिए। यदि आप 32 माला करें तो वहाँ संतोष क्यों कीजिए, क्यों करें? संतुष्ट क्यों हो और आगे बढ़ो। तो अध्यात्म में तो जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो तब तक संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए। हो सकता है आपके कहने का मतलब था कि मैं बहुत खुश हूं कि इस बीमारी के कारण से मैं भजन में लगा। और फिर आगे आपने कहा कि पर मैं सोचता हूं कि दीक्षा भी तो आवश्यक है, क्या करूं? बिल्कुल, आप जहां भी आपकी श्रद्धा निष्ठा हो वहां से आप दीक्षा ले सकते हैं। जब भी कभी संयोग बने किसी महापुरुष से और आपकी श्रद्धा हो और उनकी कृपा हो, तो ये संयोग जब भी बने आप इंतजार कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। जब भी जो यही बात बने संजोगु, राम कृपा नासहि भवरोगु। तो आप बिल्कुल लें दीक्षा।